उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या? उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके, ठीक है। और गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी। कोई बेटा है, देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से देख ही बात प्लीज गुरुजी, प्लीज, इतनी दूर से प्लीज गुरुजी। हाँ, यहीं से दे दो बेटा, चीजों को यहीं से दे सकते हैं आप, दे दो। लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद है, आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान के लिए कई बार जियो। ऐसी परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। अच्छा। जीना से। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। जी। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कोई न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। पढ़ो, मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें। पति तो अच्छे हैं आपके, हाँ। सास अच्छी है, हाँ। बच्चे अच्छे हैं, हाँ। फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो? हाँ जी। तो वहां पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहां, तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहां उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है। जहां सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए, और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है। पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में ना पड़ो। थैंक यू। ठीक है? जमाने की बातें यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। दुनिया के लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। उनका काम बोलना, बोलने दो, आप हैप्पी रहो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे लोग पेड़ पौधे काटते हैं उनको कैसे समझाएं? हमारी तो कोई सुनता नहीं। तो आपके यहाँ कौन काट रहा है?
हमारे से बहुत काटते पंजाब में पेड़ कौन काटता है? लोग, क्यों? कि हमने जो फैक्ट्री वगैरह बनानी है उसको असली पेड़ काट कर नकली लगा देते हैं प्लास्टिक के। सही है। सरकारें भी सड़क बनाती हैं तो हजारों पेड़ कटते हैं। पेड़ काट दिए हैं तो पेड़ लगाने चाहिए, पर लगाता नहीं कोई। ये सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे सड़क बनती हैं तो सड़कों के बनने में हजारों पेड़ कटते हैं, तो जितने पेड़ कटे हैं उससे अधिक मात्रा में पेड़ सड़कों के किनारे 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 लगाना चाहिए। पेड़ काटना ही नहीं चाहिए। सबसे देखो, कोशिश करो कि पेड़ ना काटना पड़े, ठीक, पेड़ बचाओ। जैसे गुरुजी हमारे पास 100 रुपया, उस पे लंगर की सेवा हो सकती है? 100 रुपया जैसे हमारे हाँ पास। हाँ, 100 रुपए में तो हो सकती है। 100 रुपए का नमक डल जाए, 100 रुपए की हल्दी डल जाए तो पूरे दाल सब्जी में स्वाद ही स्वाद आ जाए। बहुत है 100 रुपए। राधे राधे गुरुजी। 100 रुपए में तो कई किलो आटा आ जाए तो कितने लोगों की रोटी से पेट भर जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे दिन भर खाना है, मुझे दिन भर उन लोगों खाना। को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज्यादा याद करें भगवान को। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहरी नमकीन खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए। ये। और मेरे माताश्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी माताश्री पिताश्री को राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी, अभी हमने ना अपने घर पे एक शनिदेव का यज्ञ करवाया था, तो उसमें जो ज्योतिष आए थे तो उन्होंने एक मूंगा दिया था। क्या दिया था? मूंगा, जो पत्थर नहीं आता, मूंगा। हाँ, कि मतलब अपने हस्बैंड को आप रिंग में डाल के सोने में उनको पहना देना।
तो मैंने जब 2 दिन के बाद ना सपना देखा, जब मैं बनवा के लाई पहना